हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो आप उनसे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ जुड़ने के बाद भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी, जिससे आप की वीडियो कभी भी मिस नहीं होगी। टेलीग्राम पे आपको क्विज कराए जाएंगे, जिससे आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे और उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने जो आपको प्रश्न दिया था उस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं, उसके बाद हमने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पिछले वीडियो में जो प्रश्न था जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था, वो प्रश्न था कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने IPFA मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ए रविशंकर प्रसाद, बी निर्मला सीतारमण, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। ठीक है। तो अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य किया है। ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इन चारों में से आपको बताना है कि इसका कौन सा राइट आंसर है। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम गुजरात के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो वो है गांधीनगर। ठीक है। अब वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो विजय रूपानी हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 26 सीटें हैं उनकी। और राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 182 सीटें हैं। ठीक है। आप सबसे पहले और देखेंगे कि भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत गुजरात में ही की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई थी, तो आपका जवाब होगा कि गुजरात में की गई थी। उसके बाद हम दूसरा ये देखेंगे कि भारत में पहले यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। अब आपको तो पता ही है फ्रेंड्स कि नरेंद्र मोदी जी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और अगर आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के पहले यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन किसने किया, तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने किया। और कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। और नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किस गार्डन का उद्घाटन किया? तो आप बोलेंगे कि भारत के पहले यूनिटी ग्लो गार्डन का। ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि आरोग्य वन का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में तो बहुत ही ज़्यादा करंट प्रश्न को पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरोग्य वन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा कि गुजरात में किया जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, विजय रूपानी जी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू करेगा। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सरकार। ठीक है। तो ये राजस्थान सरकार क्या करेगी? तो यह 1 मई 2021 से चिरंजीवी योजना की शुरुआत करेगी। अब हम देखते हैं थोड़ा बहुत राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो अशोक गहलोत है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो कालराज मिश्र हैं। अब ये भी हमें जानना है कि यहाँ पे सभाओं में यहाँ से कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। ठीक है। अब यहाँ का जो नृत्य है उसे भी हम देखेंगे। तो यहाँ का जो लोक नृत्य है वो घूमर और कालबेलिया है। और यहाँ की जो प्रमुख झीलें हैं वो है सांबर, डिडवाना और फतेह सागर। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा। ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी मेरठ।
आपको इसमें से बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अब हम लखनऊ के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। तो लखनऊ के बारे में तो आपको पता चल ही गया। अब वहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है श्री योगी आदित्यनाथ जी है। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 403 सीटें हैं। और अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि लखनऊ में यानी यूपी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। ये सारे अभयारण्य और उद्यान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है। यूपी सरकार ने गोरखपुर में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव पंचायत के रूप में विकसित करने का फैसला लिया था। ठीक है, ये तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई ट्रेन मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है? ए, नरेंद्र मोदी ने, बी, शेख हसीना ने, सी, रामनाथ कोविंद ने, या फिर डी, अब्दुल रहीम ने। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ढाका और पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई रेल गाड़ी मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। तो ये क्या था कि ये जो नई यात्री रेलगाड़ी थी मिताली एक्सप्रेस, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये कहाँ से कहाँ तक के लिए किया गया था? तो ये ढाका से पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी नाम का एक स्थान है, वहाँ तक किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए, सियोल में, बी, मुंबई में, सी, नई दिल्ली में, डी, लखनऊ में। तो आपको बताना है इसमें से किस जगह ये भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया था। बिल्कुल फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ठीक है, अब नई इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो उपराज्यपाल है वो अनिल बैजल है। लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, विधानसभा में 70 सीटें हैं। एकमात्र सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली है, जिसमें 47वां मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं। जो अभी हमारे 27वें मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े हैं। सुप्रीम कोर्टों में जजों की संख्या 30+1 से बढ़कर 33+1 कर दिया गया है। और नई दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है, तो आपको बताना होगा अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, और भारत का जो पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक यानी फ्री हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली बना है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कहाँ बना? तो आपको बताना होगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली बना। ठीक है, दिल्ली में मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया है। ये दिल्ली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ए, नेपाल, बी, बंगाल, सी, पाकिस्तान, या डी, श्रीलंका। तीन चारों में से आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में। अब हम देखते हैं पाकिस्तान के बारे में थोड़ी बहुत। तो पाकिस्तान की राजधानी तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस्लामाबाद है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? तो इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। और इंग्लैंड की जो टीम है, क्रिकेट टीम, 16 साल बाद पहली बार 2021 में पाकिस्तान के दौर पर जाने वाली है।
और पाकिस्तान से हम पुरातत्वविदों को क्या मिला है, तो पाकिस्तान से पुरातत्वविदों को विष्णु भगवान की एक पुरानी मंदिर मिली है जो 1300 साल पुरानी बताई जा रही है। पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन हवाई युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। पूछा जाए क्वेश्चन में कि पाकिस्तान और चीन के बीच कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है, तो शाहीन हवाई युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। देश ने फतह 1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, और देखेंगे और एक, देश में साइनोफार्मा कोविड-19 के टीके को मंजूरी दी गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो ने भू इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 को कब तक प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? ए 28 मार्च 2021 को, 18 अप्रैल 2021 तक, 28 मई 2021 तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी 10 अगस्त 2021 तक। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल 2021 तक। इसरो अब 18 अप्रैल 2021 को जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 लॉन्च करेगा। इससे पहले ये 28 मार्च को लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण दोबारा टाल दिया गया था। और पिछले बार क्यों टाला गया था? क्योंकि कोरोना के वजह से ये टाला गया था। और रॉकेट का नाम क्या है? तो GSLV F10, और इसका वजन है 2268 ग्राम। कहाँ से होगा? तो ये श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय उपमहाद्वीप की निगरानी करना। हाल ही में 28 अप्रैल को इसरो ने PSLV C51 लॉन्च किया था। तो अब इन दोनों रॉकेट के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इनका फुल फॉर्म क्या है अब ये जानेंगे। तो GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC महिला विश्व कप 2020 का आधिकारिक गीत किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है वी विल विन, ऑप्शन बी है साथ रहो, ऑप्शन सी है लेट्स प्ले, या ऑप्शन डी है गर्ल गैंग। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गर्ल गैंग। ठीक है, तो क्या किया गया कि न्यूजीलैंड के गायक जिन विगमोर के एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 ICC महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। यह टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 मार्च 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने किस नहर के अवरोध होने की स्थिति से निपटने के लिए 4 सूत्री योजना बनाई है? ए इंदिरा नहर, बी स्वेज नहर, सी काला सागर, डी लाल सागर। 3 में आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वेज नहर। ठीक है, अब देखते हैं स्वेज नहर के बारे में। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्वेज नहर का मार्ग अवरुद्ध होने से वैश्विक व्यापार पर गंभीर असर पड़ रहा है, और इस मार्ग से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप से भारत की लगभग 200 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप से भारत की लगभग कितने डॉलर के मूल्यों की वस्तु का आयात निर्यात होता है, तो आपको बताना है कि 200 अरब डॉलर का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत के सहयोग से फियावथी रेनोवेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ए मॉरिशस, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी मालदीव। 3 में से आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मालदीव। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो मालदीव ने भारत द्वारा वित्त पोषित
फियावती होम फॉर वल्नेरेबल चिल्ड्रेन का उद्घाटन किया और परियोजना लागत इसमें कितनी लगी थी? 1.9 मिलियन मालदीव रुपया। जो मालदीव का रुपया था तो उसी में क्या लगा था? 1.9 मालदीव रुपया। और इसका उद्देश्य क्या था? तो बच्चों के विकास और विकास के लिए अनुकूल घर का माहौल बनाना है। मालदीव को MVR 200 मिलियन की भारत की कुल अनुदान सहायता का हिस्सा है। और मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी माले है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि PM नरेंद्र मोदी ने किस देश के छात्रों के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है? A नेपाल, B बांग्लादेश, C पाकिस्तान और D श्रीलंका। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B बांग्लादेश। तब अब हम बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी जानते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी ढाका है। और यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है? तो यहाँ जो मुद्रा चलती है उसे टक्का बोला जाता है। और स्थापना कब हुई थी बांग्लादेश की? तो 26 मार्च 1971 को हुई थी। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना जी है। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ये सारे जो राज्य हैं ये बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। और यहाँ भारतीय सेना ने बांग्लादेश की पूरी तरह प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े दिए हैं। बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीवाड़ी रेल लिंक का बहाल भी किया गया है। ठीक है, अब आज का जो सवाल है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का जो हमारा सवाल है आपके लिए वो है, हाल ही में वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण कौन करेगा? एक IIT मुंबई, B IIT दिल्ली, C IIT कानपुर और D IIT खड़गपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या करना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और मैं इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, जितना ज़्यादा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होता है आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाती है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फेसबुक पेज का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या अगर आप डायरेक्ट सर्च भी करते हैं इंस्टाग्राम पर जाकर तो आपको ये वाली लोगो लगी हुई पिक मिलेगी जिसमें एग्जाम हंट लिखा हुआ रहेगा। आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में भी बिल्कुल सेम इसी तरह लोगो लगा हुआ आपको एक चैनल मिलेगा जिससे आप जुड़ सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक है इन तीनों से जुड़ने के बाद आपको यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके थ्रू आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़ें, आगे भी इसी तरह बने रहें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।